हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए वो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है कोपनहेगन। सही आंसर है कोपनहेगन। यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं लिस्ट में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर और मुंबई शहर जो है वो 50वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डॉग डे किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर है 26 अगस्त। सही आंसर क्या है 26 अगस्त। यानी प्रतिवर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यह सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉग इंसानों का सबसे अच्छे दोस्त में गिना जाता है। डॉग एक ऐसा जीव है जो जहाँ या जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपनी वफादारी बखूबी निभाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 26 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। भारत और किस देश ने 26 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है रूस। सही आंसर क्या है रूस। यानी भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। आपातकालीन खरीद या आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधान के तहत सौदे के अंतिम रूप दिया गया था, जो तीनों सेवाओं को तत्काल खरीदारी करने के लिए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे बोलते हैं CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सही आंसर है 200 करोड़ रुपए। सही आंसर क्या है 200 करोड़ रुपए। यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही CCI ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों में शामिल नहीं होने तथा इन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है पंजाब। सही आंसर क्या है? पंजाब। यानी पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इन वारिसों को नौकरी देने संबंधी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके किसानों को स्वजनों को रोजगार मुहैया करवाना यकीनी बनाने के लिए संबंधित विभागों को ढील देने के निर्देश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है 3। सही आंसर क्या है? 3। यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रनवा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसित सभी नामों को मंजूरी दे दी थी। 9 नामों में उच्च न्यायालयों के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय बार के 1 अधिवक्ता शामिल हैं। नई नियुक्त जजों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतिम खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। भारत की अंतिम खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है? सही आंसर है रजत पदक। सही आंसर क्या है? रजत पदक। भारत की अंतिम खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर चाल में रजत पदक हासिल किया है। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मीटर 17.49 सेकेंड में पूरी की, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक केन्या के हैरिस्टोन बानियोनी ने जीता। उन्होंने यह दूरी 42 मिनट 10.84 सेकेंड में तय की। इससे पहले अमित ने इस साल 10,000 मीटर पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय अंडर-20 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिए। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है हरियाणा। सही आंसर है हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखधंधा समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोस्कर के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूनियन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? सही आंसर है भारत ने। भारत ने यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने अगस्त माह के लिए 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों पर पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? रिपीट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? सही आंसर है 14 अगस्त। सही आंसर क्या है? 14 अगस्त। हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। इसके आयोजन का उद्देश्य विभाजन के दौरान आम जनमानस द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को याद करना है। अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश शासकों ने भारत छोड़ा तो देश को 2 स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? सही आंसर है एनडीए। कौन सा है? एनडीए। एनडीए परीक्षा है जिसमें महिलाओं को भी इजाज़त मिल गई है इस एग्ज़ाम को देने की।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को परीक्षा देने का हक अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर पर वंचित किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने वाले के बाद वह एनडीए में शामिल हो सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की आर्थिक दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। सही आंसर है 9.4%। सही आंसर है 9.4%। यानी रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित कर 9.4% कर दिया है। एजेंसी ने कोविड की दूसरी लहर, बढ़ता निर्यात और पर्याप्त वर्षा के बीच आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए अपने अनुमान को संशोधित किया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इससे पहले दिसंबर 2021 तक ज़्यादातर युवाओं का टीकाकरण होने की स्थिति में 9.6% और मार्च 2022 तक टीकाकरण होने पर अर्थव्यवस्था में 9.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर है 19 अगस्त। सही आंसर है 19 अगस्त। यानी विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई और अपनी जान जोखिम में डाली। विश्व मानवतावादी दिवस का उद्देश्य संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। सही आंसर है गुजरात। सही आंसर है गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत 51 लाख हल्के मोटर वाहन एलएमवी शामिल होने का अनुमान है जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और अन्य 34 लाख एलएमवी 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है? सही आंसर है शाकिब अल हसन। सही आंसर है शाकिब अल हसन। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को आईसीसी का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। खेल के तीनों प्रारूपों में शाकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। शाकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज को हेडन वॉल्श जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? सही आंसर है चीन। सही आंसर क्या है? चीन। हाल ही में चीन के उत्तर में स्थित हेवई प्रांत के चेगंदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और दूषित उत्पादों में संपर्क में आया था। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बीजिंग रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के हवाले से बताया है कि मरीज में लक्षण दिखने के बाद उसे 4 दिन पहले एम्बुलेंस से बीजिंग लाया गया और क्वारंटाइन में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन चुका है? सबसे ज़्यादा डाउनलोड कौन सा ऐप किया जाता है? सही आंसर है टिकटॉक। अब तो ये बैन भी हो गया है। पहले ये टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया था जब ये लॉन्च हुआ था। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला इस पे सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। इसकी दावा बिजनेस जर्नल निक्केई एशियाई ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इस लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग यानी टीबी के कितने प्रतिवर्ष मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? सही आंसर है 65%। सही आंसर क्या है? 65%। यानी कि भारत में क्षय रोग यानी टीबी के 65% मामले 15 से 45 वर्ष उम्र वर्ग के लोगों में हैं, जो सर्वाधिक आर्थिक उत्पादक जनसंख्या समूह है। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। उन्होंने बताया कि टीबी के 58% मामले ग्रामीण इलाकों में हैं। क्षय रोग भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। इसके बड़े पैमाने पर रोगियों और समुदाय पर विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और वित्तीय परिणाम होते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के मामलों को खत्म करना है।
भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश भर में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? सही आंसर है 7 अगस्त। सही आंसर क्या है? 7 अगस्त जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति ने फैसला किया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाए। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? सही आंसर है इंदौर। सही आंसर है इंदौर। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त 2021 को बताया कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। गौरतलब है कि वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे। इसमें से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी हाउस से फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, ब्रिटिश कंपनी हाउस से फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? सही आंसर है बांग्लादेश। सही आंसर है बांग्लादेश। यानी ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों में लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। इसके साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर जताया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। कहाँ से हैं? यानी कि 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं।